यार ये जो मानव है, इस मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेकेटर वहाँ पे पड़ा होता है। हमारा मेकेटर एक लेजेंडरी सोल्जर होता है। हो गया तो सब खत्म हो गया। मैं ह्यूमैनिटी को नहीं बचा पाया। मैं जो कि सोल्जर किंग, मैं भी सरवाइव नहीं कर पाया। मैं फेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आखिरकार हम लोग हार गए, पर अंततः मैंने सारे के सारे डीमंस को तो मार ही दिया है। आह, मुझे यकीन नहीं होता अपनी आंखों के ऊपर। ये एक डीमन अभी भी बाकी है, द डीमन किंग ऑक्टोपस ब्लेड। ये कैसे है? ये बंदे की पावर बहुत ज़्यादा ट्रू लेवल पे है। इसे अंडरस्टिमेट करना मतलब कि अपनी मौत को ख़त्म करने के जैसा है। ये तो बिगनिंग आफ्टर एंड हो गया मेरे लिए। मैं अपने आप को किंग कहलाने के लायक नहीं हूँ। हम देखते हैं वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो कहता है कि लगता है मैं भी अब मरने वाला हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ अपना हाथ करता है। वो कहता तो ये है द लास्ट पनिशमेंट मेरी। मैंने अपने जीवन में बड़े गंदे गंदे काम भी किए हैं, मरने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और हम देते हैं तभी उसकी आंखें खुलती है। एक बंदा कहता है कि सभी सोल्जर्स सावधान। हम आम करते कि हैं सावधान, ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये क्या, ये मैं कहाँ गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? वो कहता है सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। ये देख के वो कहता है कि एक मिनट, ये वास्तविकता है? हाँ, मेरा थोपड़ा ऐसा कैसे हो गया? मेरा सिक्स पैक है, मेरा मस्कुलर, मैं इतना स्नीकी कैसे हो गया? मैं कौन, कहाँ, क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या? हम देते हैं सिटी ऑफ हेलोरियन को। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि सोल्जर्स मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम सारे हमारे सिटी के ह्यूमैनिटी के ब्रेव सोल्जर हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम सब वार सोल्जर हो। तुम्हारा काम है हमारी सिटी को, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमैनिटी। और ये होता है थर्ड कैप्टन ऑफ द ह्यूमैनिटी। इसका नाम होता है कर्ल। वो कहता है कि 3825 में कुछ 6 एलियन स्पीशीज यहाँ आई थी, समझे, जो कि धरती से इंसानों से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उनके अंदर बहुत सारे सुपर पावर वाले क्रीचर्स थे। उन्होंने आते ही इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, इंसानी रेस को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। पर लेकिन हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने उनको में से एक को पकड़ा और वहाँ पे उनको डिफीट करने का तरीका वहाँ पे खोजने लगे। और इन द एंड हमें उनको ब्रेक थ्रू करने का, उनको हराने का एक मेथड मिला कि हमें भी अपने सोल्जर्स को ब्रेक थ्रू कराना होगा। हमने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा मॉन्स्टर्स के अंदर से निकलने वाला जो क्रिस्टल जो होता है उसके द्वारा हम अब ह्यूमंस को भी पावर दे सकते हैं और ह्यूमन एज ए सुपर ह्यूमन बन सकता है, एज लाइक ए डीमन पावर, समझे। और 60 साल पहले ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव हमारा सोल्जर किंग आर्थर वो था। उसने एंड तक उन सबसे फाइट किया और ऑलमोस्ट 90% उनको हरा ही दिया। आर्थर और उसकी टीम जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थी, उन्होंने सारे सारे डीमन से फाइट की और एंड तक वो लड़ाई एक हफ्ते तक चलती रही। वो एक हफ्ते तक वो सभी लोग बुराई से लड़ते रहे। वो लोग हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और उन्होंने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। पर इन द एंड उनमें एक जो मोस्ट किंग था, डीमन किंग था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने सभी को मार दिया था। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो 666 लेवल का था, समझे, 666 लेवल का था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हम आमे थे कि वेट एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। एक मिनट, ये तो 60 साल पहले मेरे बारे में बात कर रहा है। मैं 60 साल पहले ये सब कुछ था। वेट, यानी मैं फ्यूचर में आ गया? वो कहता और उससे भी ज़्यादा हमारी ह्यूमैनिटी उस समय एक ग्रेट प्राइस को चुकाने के बाद हम लोग जीते थे। हमने अपने बहुत सारे ग्रेट सोल्जर्स को खो दिया था, इंक्लूडिंग हमारे सोल्जर किंग आर्थर को भी, द लेजेंडरी ऑफ द ओल्ड टाइम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थे, जो कि 7 रैंक पे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस देके ह्यूमैनिटी को बचाया था। वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन थे। उन्होंने ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और अंत तक ह्यूमैनिटी को बचाया और आज ह्यूमन यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आमेंगे तक कि नहीं, वेट रुक जाओ, ये सही नहीं हो रहा है। मैं अपने फ्यूचर में बहुत पावरफुल था, आई नो। मैंने 7 बड़े पावरफुल डीमन को हराया था, पर लेकिन वहाँ पे एक 8वां सबसे पावरफुल डीमन और था। लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ह्यूमैनिटी को मैंने बचा तो लिया था, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा। वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ है। वो बंदा कहता है कि विदाउट उनके हमें नहीं लगता कि आज हम यहाँ पे खड़े भी रहते। क्या हमारे सोल्जर किंग ने अपनी जान दे के हमें बचाया, तो हमें भी एक दिन उनके जैसा ही बनना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ह्यूमैनिटी के, इंसानों के रिप्रेजेंटेटिव हो। अपनी जोश दिखाओ, हाउ द जोश। वो कहते हैं यस सर। हम आमेंगे थे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डीमंस ये वो। हम देते हैं उनका जो कैप्टन जो है वो हमारे मेकेट की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि लगता है मेरी स्पीच तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पाई है बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा सोल्जर? पूछा मेरा नाम क्या, मैं इसे सच्ची सच्ची बताऊं कि मैं आल्तर हूँ। मैं क्या करूँ? ये बॉडी बहुत कमज़ोर है। मैं टेलीपोर्ट होके आ गया, मैं द ग्रेट आल्थर। वो कहता है कि तुम्हारा बैच देख के मैं बता सकता हूँ तुम एक सोल्जर किंग के नाम के ऊपर धब्बा हो। तुम ये नाम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा नाम है आर्थर, क्यों है ना? हम आमेंगे कि वेट, मेरा नाम मेरे नाम पे ही है इस दुनिया में। तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ तुम्हारे में कोई पोटेंशियल, कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है। तुम एक लूज़र हो।
पर लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमारे ह्यूमन के सबसे पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पावर किंग, हमारे आल्टर का नाम यूज करने की। हम आमिर की ये बॉडी बड़ी कमजोर है, बाप रे, एक झटका भी नहीं सह पाया। भगवान, इसको तो हार्ट अटैक पल भर में आ सकता है। मैं द ग्रेट आर्थर बड़े बुरी तरीके से पिटा जा रहा हूँ। वो पीछे जाके दूसरी बार में फिरता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे तो हैरानी है कि तुम अगले टेस्ट में कैसे टिक पाओगे। मेरी नज़र तुम्हारे परफॉर्मेंस पे ही रहेगी बच्चों। अटेंशन सभी लोग। वो कहता है यस सर। वो कहता अगला टेस्ट तुम लोगों का शुरू होने वाला है, तो अपने दिल की धड़कनें थाम के रखो, समझे। वो होने वाला है तुम्हारा फिजिकली टेस्ट। बंदा कहता है तो ठीक है ना भाई। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो द आर्थर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम। हाय मेरा नाम है लुक, तुम कैसे हो यार। हम देते हैं वहाँ पे एक लड़की कहती है कि तुम आखिरकार अपने आप को आर्थर कैसे सकते हो। तुम्हारे पास द ग्रेट सोल्जर किंग का नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोल्जर किंग हो तो तुम एक कॉमनर ना। और ये होता है मार्केट डेटा। वो कहती तुम एक लूजर थे, लूजर ही रहोगे। हाँ माम, एक कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्या बहन भगा ली है मैंने। वो कहता है तुम्हें आखिरकार इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। वो कहता कौन है। वो कहता ये हमारे यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लड़की है, हमारी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्जर है। इसका नाम है मेल्टा, जो कि हडसन फैमिली से बिलोंग करती है। इसे लोग राक्षसा के नाम से भी जानते हैं आखिरकार। और ये वहाँ की सबसे बड़ी लड़की बेटी है, हॉस्टन हर्ट्स फैमिली की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लड़की। हम आमिर की हर्ट्स, ये नाम कहीं सुना सुना क्यों लगता है। वो कहता है तेरा शुक्रिया मेरे दोस्त, तभी उनकी कोई पिक्चर खींच लेता है कि क्या बात है, क्या फ्रेंडशिप की क्या ग्रेट बॉन्डिंग है। ऐसा ही नहीं कहते कि लौंडा की दोस्ती सबसे ज़्यादा टॉप पे होती है। आज मैंने अपनी आंखों के अंदर देख ही लिया है। प्लीज़ प्लीज़ एक एक पिक और मुझे देखना है। हाँ माँ, मैं कहता है कि तुम। वो कहता है तुमने हमारी पिक्चर ली है क्या। वो कहती हाँ ऑब्वियसली, बड़ी कमाल की है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। हाँ माँ, मैं कहता कि मेरे सवाल का जवाब दे। वो कहता ओह मेरा नाम है ग्रेस, ग्रेस गुडविन। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, तुम मुझे ग्रेस कह सकती हो। वाह, तुम दोनों का बॉन्ड देख के ऐसा लगता था कि दो बीएल आखिरकार एक दूसरे से रोमांटिक। भाई साहब, अगर मैं इसके ऊपर मानवा बनाऊंगी तो कितनी कमाल की। हाँ मैं मर जाऊँगा गुड़ खा के, काश मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला लौंडा मिले। हाँ माँ, मैं कहता है कि क्या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शुरुआत में ही। अबे ओए मेरी बात, हम बस दोस्त हैं, मेरी बात तो सुन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा मेन जो होता है वो कहता है मैं इनको दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं द ग्रेट आर्थर द सोल्जर किंग मैं क्या ही कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि लगता है ये यहाँ पे पागल हो चुका है, इसे लगता है सोल्जर की मार बहुत बड़ी गंदी बड़ी पड़ी है। बंदा कहता है कि ऑन योर मास्क गेट सेट, ये है तुम्हारा फर्स्ट राउंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस, चलो भागो। अमामिगडा अपनी पूरी रफ्तार से भागता कि मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, पर अमामिगडा सबसे आखिर में आता है। वो कहता है आर्थर तुम लास्ट प्लेस पे आए हो। अमामिगडा थक जाता है कि भगवान मैं क्या करूँ, बड़ी कमज़ोर बॉडी है ये। मुक्के वाला भी रहता है, यानी कि पंच टेस्टिंग, उसमें भी अमामिगडा लास्ट आता है। और हम देखते हैं जंपिंग में भी अमामिगडा लास्ट आता है। लड़की फिर से उसका मजाक उड़ाती है। अमामिगडा कि लास्ट 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 फिजिकल टेस्ट में मैं लास्ट आया हूँ, ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं लुक कहता है कि भाई टेंशन मत ले, तेरा भी दिन आएगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये देख के हम देखते ग्रेस कहती कि क्या बात है, ये लास्ट फोटो इन दोनों की रिलेशनशिप की। हम देखते हैं वो अनाउंसर कहता है कैप्टन, वो देख सकते हैं वो लड़का, मुझे डर है कि वो आर्थर वो कमज़ोर है, वो बड़ा कमीना है, वो नहीं कर सकता सर, फिजिकल टेस्ट में वो बड़ा कमज़ोर है। वो कहता मैं जानता हूँ, पर लेकिन हम उससे क्या ही उम्मीदें लगा सकती है। कोई ना, अगला टेस्ट होगा द पावर एनहेंसमेंट, कोई ना उसमें देखते हैं। मुझे देखना है कि ये सेकंड राउंड में क्या ही कर पाता है, मुझे जानना है। सो सोल्जर, अगला टेस्ट होने वाला है तुम्हारा बेंचमार्क का, तो प्लीज सभी लोग आ जाइए। हम आमिर की क्या कहा बेंचमार्क, मुझे याद है आखिरकार, मुझे याद है मेरे जवानी के टाइम पे 60 साल पहले मेरी कैपेबिलिटी निकली थी 96%, तो दैट्स वाई एवरीवन कॉल मी द सोल्जर किंग। मेरी फिजिक भी उस समय कमाल की थी, मैं सब कुछ बड़ा कमाल का था। इस समय मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेट मी शो यू हु आई एम, मैं ही हूँ द पुराना सोल्जर किंग। वो वापस आ चुका है। हम आमिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। हम आमिर कहते हैं कि सूट में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट कर दिया है, फ्यूचर में बड़ा कमाल का है, फ्यूचर इतना भी बुरा नहीं है, हल्का है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहता है 96%। वो तो वाह क्या बात है, आखिरकार मेलटेल से यही तो आखिरकार हम उम्मीद कर सकते हैं। आखिरकार ये हडसन फैमिली की सबसे तो पावरफुल लड़की है। हमारे के क्या 39%। वो कहती ये तो कमाल की है, मैंने सुना है पिछली बार इसके भाई का भी निकला था, वो भी बड़ा कमाल का था। वाह, आखिरकार इनकी फैमिली मार्शल फिक्स से फैमिली से जो बिलोंग जो करती है, वो बड़ी घबराई हुई होती है। वो कहते हैं कि बड़े कमाल की है। हमारे कि सच में इस न्यू जनरेशन के अंदर 39%
इतना ज़्यादा ऊपर होता है भाई, ये तो बड़ा कमज़ोर है यार। वो लड़की कहती है मैं टैलेंटेड हूँ। लोग कहते हैं कि ये अपनी रेपुटेशन के हिसाब से सबसे बेटर है, इसकी फैमिली भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, ये हर बार की तरह सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। इनकी फैमिली में हमेशा टैलेंट ऐसे टैलेंटेड बंदे निकलते हैं। सच में बड़ी कमाल की खूबसूरत औरत है, ह्यूमैनिटी की वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस लड़की है। वो टेस्ट पास हो जाती है, पर लेकिन वो घबराई हुई थी कि मेरे तो गोटे मुँह में आ गए थे। पर 39%, हाँ ये बेटर है, मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता। हो मैं लड़की, मैं एडमायर करती हूँ। मेरे बहुत सारे फ़ैन भी है, मुझे अपनी रेपुटेशन को बना के रखना है। हम मैं कहते हैं कि ये इसने इम्प्रेसिव किया। 39%, मेरा 96 था, तो वो कैसा था। हम देते हैं लोग कहते हैं कि क्या हुआ भाई, तू सरप्राइज नहीं है। उसकी स्पिरिट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है सच में। हमारे यहाँ हाँ जानता हूँ। वो कहता है क्या हुआ, तू बड़ा सरप्राइजिंग नहीं लग रहा। देख भाई मैं जानता हूँ ये टेस्ट इतना भी ईजी नहीं होने वाला, वो कहता है जानता हूँ, पर लेकिन मैं इसे यूज़ कर लूँगा। वो कहता है कैसे भाई। वो कहता है तू बस देखता जा, दूसरे वाला बंदा भी वहाँ करता है। पासिंग मार्क्स मिनिमम 10% होना चाहिए। हम देते हैं उसका 12 आता है कि तुम भी पास कर चुके हो। हम देते हैं ग्रेस की बारी, जहाँ पे उसका भी किया जाता है, उसे तो ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है। हम देते हैं लुक का भी किया जाता है, लुक का 24 आता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे मतलब कि दूसरी लड़की, हम देखते हैं ये होती है वास्तव में ग्रेस। हम देखते हैं ग्रेस का भी किया जाता है और ग्रेस का भी 30% आता है, वो भी पास हो जाती है। कैप्टन कहता है कि इस बार तो सच में रियल टैलेंटेड बंदे आए हैं। हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी कहती है हाँ देख सकते हो ग्रेस का भी बड़ा कमाल का निकला है। हमने सभी का चेक किया, मिनिमम यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसी का ही है, मतलब कि मेथल का मतलब कि 39%। और ये ग्रेस जो है ये सी क्लास में प्रमोट होती है क्योंकि इसका इसका 30% है, यानी कि मेंटल के साथ। सर आपका क्या कहना है इस बारे में। वो कहता सभी लोग बड़े कमाल के हैं, बस मेरी नज़र तो उस पे है। वो कहती किस पे। वो कहता ये आर्थर, मुझे इसके बारे में जानना है। लोग कहते हैं ये आर्थर है ना मैंने सुना है बड़ा कमज़ोर लड़का है यार, वीकेस्ट पर्सन है भाई। इसकी स्किल, इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस देखी थी, क्या हंगा है इस साले ने। हम मैं थे कि सभी लोग मुझ पे हंस रहे हैं आखिरकार इनको मैं दिखाता हूँ कि असली सोल्जर किंग कौन है, कौन है असली बाप। हम देखे हमारे कि मैं इस रेड वाले को चूज़ करता हूँ। हम मेरे बताए कि यहाँ पे 6 प्रकार के, मतलब कि मोस्ट ऑफ तो 6 प्रकार के डीमन कोर होते हैं, पर मोस्ट ऑफ जो है वो 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, बाद में है डिफेंस, तीसरा है हीलिंग और फोर्थ है एबिलिटी। समझे। 2 और प्रकार के होते हैं जो कि पर्पल और डार्क होते हैं, उनके बारे में अब तक सही तरीके से डिस्कवर किया नहीं गया है, फ्यूचर में भी नहीं किया गया था, अभी भी नहीं किया गया है। सच में मैं देख सकता हूँ वो अपने अंदर डलवा लेता है। वो कहता तो ये होता है यहाँ पे डलता है, मेरा भी पिछली बार यही नहीं, यहाँ नहीं डला था। हम देखते हैं वो उसकी पूरी शरीर के अंदर एनर्जी डिप्लेट करता है। वो कहता है एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है, ह्यूमन पावर उसको अच्छे से कंबाइन कर रहा है डीमन कोर को, तुम्हारे अंदर एबिलिटी वाला एनर्जी कोर डाल दिया है, तुम्हारा ग्रेट सक्सेसफुल होने वाला है। वो कहता बच्चे तुम तैयार हो। वो कहता मैं तैयार हूँ। उसके साथ वहाँ करते तो वहाँ पावरफुल लाइटनिंग निकलती है। ये देख के मेंटल कहती है कि इतना पावरफुल ऑरा कहाँ से आ रहा है, हैं? ये तो आतल है, ये कैसे, ये कैसे। हम मैं कहते कि ना हो, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता वाह आर्थर, सच में इससे बिलीव था। हम देखते हैं उसका निकलता है 40%। ये देख के वो कहता 40%। हम मैं कहता है 40। पिछली बार 96 का बंदा हूँ यार मैं। वो फिर से जोर लगा था कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। हम देते हैं मशीन वहाँ खराब होने लगती है। लोग कहते हैं बाप रे ये तो इनविजिबल है, इसका तो बढ़ता ही जा रहा है 50 60। ये देखिए हम देते कैप्टन कहता है ये कैसा हो सकता है, इसकी इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है, ये सोल्जर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो तो नहीं, ये 65 70 80%। लोग कहते पक्का इसने चीटिंग की होगी। वो कहता पक्का इसने मैन्युफैक्चरिंग एग्जामिनेशन किया होगा। हम मैं कहता कि लोग मुझे ऐसे ही सोल्जर किंग नहीं कहते, आई एम द ग्रेट आर्थर। समझे, मुझे रोक पाना नामुमकिन है। ये डीमन कोर तो बहुत लो लेवल का है, मुझे हाई लेवल का चाहिए। हम देखते वो कहते सर मदद कीजिए। हम मैं कहता है मजाक उड़ा रहे थे ना, ये लो अब उड़ा के दिखाओ। तभी हम देखते हैं उसे कुछ झटका महसूस होता है, उसे कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था, क्या था आखिरकार। हम कहते कि ये क्या हो रहा है, ये पावर। हम देखते मशीन वहाँ टूट जाती है। हम के मुंह से खून निकलता है कि मैं ये बड़ी कमज़ोर है, मैं एनर्जी को नहीं सह सकता। ये देखिए होता है फ्रॉड, तुमने पक्का फ्रॉड किया है, तुमने पक्का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। कैपेबिलिटी 90 से 10 पे गिर गई। ये देखिए वो कहती है सर इसका जो डीमन कोर है वो टूट चुका है, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं ये एबनॉर्मल भी है, मतलब कि इसका डाटा अलग ही निकला है। इसका 90 था पर अचानक से 10 आ गया। वो कहता है सच में कोई इक्विपमेंट एबिलिटी मे बी, आई डोंट थिंक मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हाँ क्या 10% यानी कि होती है सर, ये पास हो चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं मैं जानता था इसका आखिर डीमन को इतना ज़्यादा बैड कैसे हो सकता है। वहाँ मेन गेट का लूप वहाँ आता है कि भाई तू ठीक है ना, तेरे को कुछ हुआ तो नहीं ना। ओए आल्तर अब जवाब दे मेरे दोस्त। वो कहता है मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं मैं तो कहती कि मैं जानती थी मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ही हूँ आखिरकार, कोई नहीं है मेरे बराबर, ये बंदा नहीं हो सकता। हम मेन कहता है कि ये कैसे यार, मैंने तो कुछ देर पहले मैं क्या, मेरी ज़िंदगी झंड है। हम देखते हैं क्रेस तो वहाँ फ़ोटो ले ही रही होती है, लॉबी में हमारा मेन बैठा होता है। वो कहता है यार क्या हुआ था। वो कहता है बाप रे सच में वो एनर्जी बड़ी
बड़ी कमाल की थी। वो कहता है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था यार, कसम से मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। पर इस बंदे का 80% तक निकला था भाई, शायद तक इसने चीटिंग की होगी। क्या चलो छोड़ो, लो ग्रेड का ही है, छोड़ो। तभी वहाँ पे कैप्टन आता है कि सभी लोग जान दो। हम देते हैं कैप्टन वहाँ आता है अपने बंदों के साथ। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सभी लोग फाइनल राउंड तक पहुँच के हो। अब अगला राउंड होने वाला है तुम्हारा कॉम्बैट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, तुम लोगों को एक बैटल फील्ड में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे 4 सबसे पावरफुल डीमन बीस्ट को वहाँ छोड़े जाएंगे। ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे, लो लेवल के होंगे। ऊपर से हम भी तुम्हारे लिए वहाँ होंगे। तुम्हें वहाँ पे सर्वाइव करना है और उनको हराना है, ठीक है। अपनी अच्छे से अपनी रखवाली खुद करना। वो कहते क्यों नहीं, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम आम कहते कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे जाना होगा। पर फिर भी हम देते हैं वो उसके ऊपर ही देख रहा होता है। उसकी नज़र वहाँ पे किसी की तरफ जाती है और वो वहाँ पे उसका क्रिस्टल उठाता है। वो कहता है कि सच में बच्चे, मुझे दिखाओ कि तुम वही हो क्या, आर्थर द फ्यूचर किंग गॉड। मुझे जानना है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी होती है। मुझे दिखाओ आखिरकार तुम किस प्रकार से क्या कर पाते हो। हम देते हैं बैटल फील्ड में, जहाँ पे हम देखते हैं गेट वहाँ ओपन हो जाता है। हम मिलता है कि वाह क्या बात है, इतनी लंबी दीवारें तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। 60 साल पहले सच में ऐसी दीवारें नहीं थी। लगता है इंसानों ने और ज़्यादा तक तरक्की की है। वो कहता है चलो चलो आ जाओ बच्चे, तुम लोगों की टेंशन की बात नहीं है। यदि तुम सर्वाइव नहीं कर पाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रोटेक्टर्स है। हम देखते हैं हमारा मीकर कहता है मेरा कोड मैंने चेंज कर लिया, ये दूसरे वाला है। इस समय मैं दिखाऊंगा क्या आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। पर लेकिन ये बॉडी इस एनर्जी के सहने के लायक नहीं है। मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है। मुझे बहुत वर्कआउट और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी आखिरकार अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। पर लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, हम देखते हैं उसे एक बहुत पावरफुल ऑरा उसे सेंस होता है और वो अपना ऑरा भी गलती से रिलीज़ कर देता है, जो कि पूरी दुनिया में फैलता है। हम देखते हैं हर डीमन को उसके बारे में पता चल जाता है। और यहाँ तक कि एक केव के अंदर हम देखते हैं एक बंदा, एक डीमन गॉड वहाँ बैठा होता है। वो कहता है इम्पॉसिबल आर्थर, ये कैसा हो सकता है, ये तो वही है द ग्रेट आर्थर, ये कैसे। हम हमें कहते कि ये क्या था, ये कौन था आखिरकार, ये तो एक डीमन गॉड था, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल थी। हम देखते हैं वहाँ पे पीछे मिलते ना, ठीक है तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े रह के किसकी इंतजार कर रहे हो। बोलता सॉरी। बोलता भाई आर्थर क्या हुआ। बोलता नहीं कुछ नहीं। लुक ग्रेस तुम चारों भी। बोलता हाँ हम चारों एक टीम। वो कहता है हाँ तुम चारों एक टीम हो, जल्दी आओ। हम आमेटर वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। ग्रेस कहती है कि सच में यदि अगर प्लान अच्छा रहा लुक के हिसाब से तो सच में तुम लोगों की फोटो है तो बड़ी कमाल की आएगी, मैं छा जाऊंगी। बोलते ऐसा मत करना। हम देखते हैं मेल्टर वहाँ कहती है कि तुम लोग बहुत स्लो हो। वो कहती है कि 1 सेकंड पहले तो इसने मुझे डरा ही दिया था सच में, पर लेकिन जीनियस मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। लुक कहता है टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। और ग्रेस वहाँ पे उनकी फोटोज ही ले रही होती कि आए दोस्तों कैसे हो, हम हैं टीम ए। हम देते हैं वहाँ पे एक स्टोन को। वो कहता है कि इसके अंदर तुम्हारा मतलब कि पता चलेगा, ये एक्चुअली ब्लैक स्टोन है। मैंने बोला ना 6 स्टोन में से ये वही एक ब्लैक स्टोन है, ये भी बनता है उन्हीं में से। ये डैमेज वगैरह इन सब चीज़ों को सेंस कर सकता है और डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कहता है यहाँ पे तुम लोगों की तुम्हारी टीम में 4 बंदे होंगे। ये टेस्ट बड़ा कमाल का होगा, तुम लोगों को अपनी कॉम्बैट पावर को दिखाना होगा। ये इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है द मॉन्स्टर हंटर, समझे। तुम सबको हथियार दिए जाएंगे और एक ब्लैक क्रिस्टल दिया जाएगा, जिसको मतलब कि एनर्जी मिलने के बाद वो रेड हो जाएगा। और रेड होने के बाद वो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मॉन्स्टर्स वहाँ आते ही तुम लोगों को उनको हंट करना है और जिस टीम जितनी अच्छी प्रोसेस करेगी उनको उतना ही अच्छा क्या बोलते हैं दिया जाएगा। यहाँ पे एक टीम परफॉर्मेंस भी होगा और एक प्लेयर परफॉर्मेंस दोनों होगा, समझे। और वहाँ पे मॉन्स्टर भी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, शेडो मॉन्स्टर्स है जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं कमज़ोरी होते हैं। तुम्हें उनका सामना करना है, ठीक है। अपने अच्छे से ध्यान रखना। एक टीम वहाँ जाती है, उसे पकड़ लेती है, मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने के बाद वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। टीम वर्क बहुत अच्छा रहता है, यानी मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ मानवा रिकैप टाइप में। वो कहता है तो तुम लोग टेस्ट पास कर सको। अगली टीम है टीम ए। हम देते हैं कैप्टन वहाँ पे एक लड़की कहती है कि इस बार की टीम तो बड़ी कमाल की है, पहले वाले से भी ज़्यादा। मेरा फोकस तो खास कर उससे मेल्थल हर्सन पर जा रहा है। मुझे जानना है वो आखिरकार कैसे करती है। और ये होती है यहाँ के सेकंड कैप्टन। हम देखते हैं वहाँ पे हमारा वो पूछती है कि तुम लोगों का क्या कहना है। हम देते हैं फर्स्ट कैप्टन को। वो कहता है मैं जानता हूँ, मेरा भी ध्यान उस सिप पे है, वो बड़ी कमाल की है। पर लेकिन यहाँ एक बंदा और है जिसने मेरी ध्यान को खींचा है, एक नहीं 3-4 है। हम देखते हैं अपने वाला कैप्टन कहता है पर तुम लोगों का ध्यान किसी और पे है। मेरा ध्यान तो किसी एक ऐसा नहीं खींचा है जो एकदम ऑर्डिनरी है, पर फिर भी मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। आर्थल, मुझे पूरा यकीन है इसका क्रिस्टल। वो डीमन को जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वो वास्तव में कमज़ोर था और डीमन को एक्चुअली उसकी पावर को एक्चुअली वो सह नहीं पाया था, जिसके कारण क्या है कि वो वहाँ पे टूट गया था। यानी वास्तव में इस बच्चे की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे एक बार फिर से इसकी चेकअप कराना पड़ेगा। तभी वो कहती कि हे के तुम क्या सोच रहे हो आखिरकार। वो कहता है मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। हम देते हैं फर्स्ट कैप्टन कहता है कि क्या मॉन, ये नाम तुम पे सूट करता है यार। के मुझे गोपी बहू की याद आ रही है सुन के। वो कहता है काम मॉन, मैं कोई इंडियन सीरियल का बंदा नहीं हूँ। वो कहता है खैर मजाक मस्ती बाद में करो। तुम्हें पता है ना यहाँ पे ये डीमन जो है ये हमेशा बस 0 लेवल के हैं, ये बस सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। आखिरकार
इनसे हमें कोई खतरा नहीं होगा। वो कहता है हाँ जानता हूँ, रिलैक्स मत करो। वैसे भी हम लोग यहाँ पे 4 गार्ड्स हैं, हम 4 यहाँ पे देख लेंगे, टेंशन मतलब कोई डीमन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहता है आशा करते हैं इस बार हमें बहुत अच्छे अच्छे कमाल के रिक्रूट्स हमें मिले। वैसे भी फ्यूचर के स्कूल ये सोल्जर्स हैं, ह्यूमैनिटी को बचाएंगे, तो हमें मोस्ट ऑफ उम्मीदें इन्हीं से ही लगानी चाहिए। हम देते हैं वहाँ पे। वो लोग कहता है कि ठीक है टेस्ट शुरू करो। वो कहता है आर्थर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। वो कहता है हाँ हाँ। वो कहता है आर्थर कर तो लेगा क्या। हम आमे कहता है कि बस तुम लोग देखते जाओ। हम आमे के हाथ में वो शीशी होती है, तभी वो शीशी गायब हो जाती है और हम देखते हैं मिलकर उसको लेके जाने लगती है कि मैं हूँ उनकी टीम लीडर या मैं पकड़ूंगी। हम आमे कहता है कि ये लड़की कमीनी औरत है, चलो। हम देखते हैं वो तीनों भी चल बढ़ते हैं। वो वहाँ पे अपनी कर्तबाजियाँ दिखा रही होती है और वो वहाँ पे उस क्रिस्टल को पकड़ लेती कि मैंने पकड़ लिया। कि देखिए वहाँ पे पहले सेकंड वाली कहती है कि मैं जानती थी इसकी आखिरकार बड़ी कमाल की है, इसकी स्किन वगैरह सब कुछ कमाल की, आखिरकार इसकी फैमिली एक मार्शल फैमिली जो है बड़ी कमाल की है। तभी वहाँ पे वो शेडो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। हम आमे कहते हैं कि लूक तुम इन्हें होल्ड ऑन करो। वो कहता है क्यों नहीं। और हम देखते हैं लूक उनकी तरफ अटैक करने बढ़ता है, वो अपनी डिफेंसिव टाइप पावर को रिलीज करता है। हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला कहता है एक्सीलेंट, इसके पास डिफेंसिंग टाइप कोर है, बड़ा कमाल का है। हम आर्मी के बाद में अपना डैगर निकालता है कि ठीक है एक एक करके एक एक बंदा अपना अपना एक एक संभालो। वो कहता है क्यों नहीं। वो कहता है तुम्हें लीडर किसने बना दिया। हम आर्मी कहता है कि सब लोग अपना अपना संभालो। हम देखते हैं वो तीनों अपना अपना संभालने के लिए जाते हैं। ग्रेस वहाँ पे अपने वाले को हरा देती है और हम देखते हैं वो बड़ी मुश्किल से उसे हराती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक हमारे आर्थर के ऊपर अटैक करता है पर लेकिन लूक उसे बचा लेता है। ये देख के वो कहता है सरप्राइजिंगली इनके टीम का कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ा कमाल का है, खासकर उन 2 लड़कों का तो अनएक्सपेक्टली दोनों लड़कियां भी बड़ी कमाल करी है, पर लड़के दोनों बड़े कमाल के हैं सच में। तुम्हारे लड़के तो बड़े कमाल के हैं, ये सुन के वो तो बकवास करना बंद करो। हम देखते हैं मेल्थर की भी बारी आ जाती है। वो भी उसके ऊपर एक जोरदार अपने पाव का अटैक करती है और उसके पेट को वहाँ पे फाड़ देती है और वहाँ होता है एक धमाका। फिर बारी आती है हमारा मेन कैरेक्टर की। हमारा मेन कैरेक्टर और उससे मतलब कि शैडो मोस्टर के अगेंस्ट में लड़ाई होती है। वो कहता है ना अब मैं दिखाता हूँ इसको, मैं 3 ही मूव में हराऊंगा, ये मेरा वादा है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गला, इसकी चेस्ट और इसका पेट। और वहाँ पे उसकी 3 जगह पे अटैक करता है और उसे वहाँ पे कहता है तो डैन ठीक है तो मैं इस बॉडी की पूरी अपर लिमिट तक पहुँचूंगा जब तक ये बॉडी अपनी हाई फाइनल लिमिट तक नहीं पहुँच जाती। हर एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूंगा, जो जो मैंने सीखा है मैं सब कुछ करूंगा। और अपना अटैक करने बढ़ जाता है कि नाउ माई टर्न। और हम देखते हैं माय मीकेटर और उसकी फाइट तो चली रही होती है। हम आमेडू उसके पेट पे हर तरफ बहुत बुरी से बार कर होता है। वो कहता है इसका रिएक्शन टाइम तो बहुत ज़्यादा स्लो है पर लेकिन मैं कर लूँगा, ये मॉन्स्टर मेरे कोऑर्डिनेशन के अंदर ही है। हम देखते हैं मॉन्स्टर को गुस्सा आता है, मॉन्स्टर माय मीकेटर के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मुझ पर अटैक, अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, साथ तक कि मेरे अटैक भी कमज़ोर है। ये देख के वो कहता है कि हम देखते हैं लुक कहता है कि ये देखने से ऐसा लगता है खेल रहा है। वो कहता है मैं इसकी सारी इमेजेस कैप्चर कर रही हूँ। ये देखिए हम देते हैं मिथल कैसी है कि डेफिनेटली ये पक्का शो ऑफ कर रहा है। हम देते हैं वहाँ पे जो सेकंड कमांडर जो होती है वो कहती देखो जरा उस बच्चे को, बाप रे उसके अटैक तो बड़े कमाल के हैं, बड़ा अच्छे से अटैक कर रहा है। ये देख के वो कहता है बंदा तो बड़ा कमाल का है, ऐसा लगता है फाइट पहले भी की है। हम आमिर कहता है कि मैं थक चुका हूँ, ये बॉडी बहुत कमज़ोर है, मेरी पास्ट लाइफ की जो बॉडी थी वो ज़्यादा बेटर थी। पर लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना होगा। देन द टाइम इज़ एंड। वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उस मोस्टर के नीचे से एक ब्लेड आती है, उस मोस्टर के आर पर हो जाती है, उनको बहुत सारे रूट्स घेर लेती है। ये देखिए वो कहती है ये रूट्स क्या है। वहाँ से उसको पेट के फाड़ के बाहर निकलता है द वन ब्लेड डीमन। ये देख के वो कह रहा है कि क्या ये क्या। हम लेते हैं वो वहाँ पे चिल्लाता है और उसकी एनर्जी वो तीनों कैप्टन्स भी महसूस करते हैं कि ये फाइन यहाँ पे एक वन ब्लेड डीमन यहाँ आ चुका है। सभी लोग वहाँ पे रिट्रीट करने लगते हैं कि भागो भागो। हम लेते हैं सभी लोग भाग जाते हैं, बाकी दोनों कैप्टन्स भी उनका पीछा करते हैं। वो लोग वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है बच्चों डोंट बी पैनिक, आखिरकार हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे जल्द टाउन के अंदर पहुंचो। पर हम देखते हैं वो लोग डीमंस के अंदर घिर जाते हैं वो चारों। वो कहता है डीमन ह्यूमन, मुझे एक ऑरा महसूस हो रहा है, एक डीमन का ऑरा एक ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या। वो कहता है तुम, हाँ। और वो अपनी पाव को वहाँ रिलीज कर रहा होता है। वो कहते हैं ये डीमन तो वन ब्लेड डीमन है। वो कहता है वन ब्लेड डीमन जो कि बहुत पावरफुल है, हम इसे नहीं हरा सकते। मुझे याद है ये अपने साथ क्या करेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे में देखता है, हमारे में देखता है कि ये बॉडी बाप रे इसके अटैक को नहीं संभाल सकती, इतना मेरा अभी स्टेटस है नहीं। ये बाप रे ये बहुत पावरफुल है, मैं लाइफ में पहली बार अपनी मौत को फेस कर रहा हूँ। वो कहता है कि कोई मतलब नहीं बनता, टेक दिस। और उन चारों के ऊपर एक अटैक करता है, उन चारों को ये अनकॉन्शियस कर देता है। वो कहता है काम हो गया। ओह यहाँ पे कोई आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे वो कैप्टन आता है, नंबर 1 कैप्टन कहता है कि आखिरकार उनको हाथ भी मत लगाना। होता सॉरी यू आर
टू लेट। और हम देखते हैं वो गड्ढा खोद के वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है वो चारों को अपने साथ ले गया। वो कहता है हाँ। हम देखते हैं वो वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखिए वो कहता है देखो वो यहाँ से भाग रहा है, हम उसे पकड़ लेंगे। वो एक जगह आके रुक जाता है। वो लोग कहते हैं कि देखो लगता है वो यहीं पे है। सेकंड कैप्टन जो होती है वो कहती है कि हमने अपने टारगेट का पूरी से एरिया में पीछा किया पर बाप रे वो यहाँ पे आके रुका है। तुम्हें क्या लगता है क्या वो यहीं पे है? अगर हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। वो कहता हाँ वो यहीं पे है। पर लेकिन आखिरकार हुआ क्या होगा, ये यहीं पे कैसे रुक गया? तभी वहाँ पे अपना थर्ड वाला कैप्टन आता है। वो कहता क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं, तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए, आखिरकार उसको पकड़ते क्यों नहीं? वो कहता है 10 शांत हो जा, शांत हो जा, हमने उसे यहाँ तक ट्रैक किया, वो यहीं पे है। हम देखते हैं अपनी सेकंड वाली कहती है, वो कहती है कि वो वन ब्लेड डीमन यहीं आके रुक गया, क्या पता वो और ज़्यादा गहराई में चला गया हो, अब तक हमने पूरी तरीके से एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया। वो कहता हाँ ये सारी मेरी गलती है। वो एक बात याद करता है कि बचपन में उसने अपने भाई को ऐसा ही खोया था। उसे गुस्सा आता है, वो पूरी तरह से तोड़ देता है कि ये सारी मेरी गलती है, कि मुझे डेंजर के बारे में पता होना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है। फर्स्ट कैप्टन कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना होगा क्योंकि वो वन ब्लेड डीमन है। अगर हम 2 बंदे भी जाए ना तो उसे संभाल लेंगे, वो 2 बंदे उसे संभाल सकते हैं। पर लेकिन सिटी का क्या आखिरकार, हमें सिटी को भी तो प्रोटेक्ट करना आखिरकार। हमें एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम हम लोग अपने साथ भेजते हैं, ठीक है। बाकी तुम दोनों जाओ, हम लोग मिलकर आराम से यहाँ पे ढूंढते हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ, ठीक है। हम देते हैं वहाँ पे सेकंड वाली अपनी मतलब की केके से कहती कि केके टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, तुमसे वो गलती नहीं होगी वापस, अच्छे से अपने आप को शांत रखो। वो कहता है तुम दोनों वापस जाओ, मैं यहाँ अकेला सब कुछ देख लूँगा क्योंकि गलती मेरी है। वो कहता है हे केके क्या तुम सच में ये कर रहे हो? सेकंड वाली कहती है कि कम ऑन प्लीज़, जो कुछ पहले हुआ था उसे छोड़ दो, देखो निराश होने का टाइम नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो। वो कहता मैं ठंडे दिमाग से ही हूँ, तुम दोनों जाओ, मैं जाता हूँ उन लोगों को ढूंढने के लिए। वो कहता ही लगता है ये अभी भी उन सब बातों को भूला नहीं है। वो कहता हाँ आखिरकार इसने अपने भाई को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए जो देखा था, आखिरकार क्या कर सकते हैं। वो कहता इसका लिटिल ब्रदर, काश अगर यदि वो जिंदा होता ना तो सच में वो इस उम्र में एकदम केके की तरह ही होता, काश वो वापस आ जाता। हम देखते हैं गुफा के अंदर जहाँ पे मामेगेट को होश आता है कि ये क्या, मैं कहाँ हूँ, अंडरग्राउंड, हाँ चलो हम सब जिंदा हैं। तभी वहाँ पे वो डीमन आता है कि क्या बात है, किसी को होश तो आया। हमामेट घबरा जाता है। वो कहता है वन ब्लेड डीमन, तुम बड़ी जल्दी उठे, मेरी सोच से भी ज्यादा, और तुम इन सबसे अलग भी हो। मैं इस बात से बहुत क्यूरियस हूँ। और उसका मुंह पकड़ के उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो बताओ आखिरकार ये ओरा तुम्हारे अंदर से कहाँ से आ रहा है? ह्यूमन बॉडी पर लेकिन डिमोनिक ओरा, द स्ट्रॉन्गर देन मी, वाई? वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, किसके बारे में? और तभी मामेटा वहाँ अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक मौका है, मुझे इनसे लड़ना होगा। वो कहता है लोनली ह्यूमन बीइंग, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं मामेटा बच जाता है कि बाप रे ये बहुत पावरफुल है, यदि मेरे पास मेरी पहले की ताकत होती तो मैं बड़े आराम से जीत सकता था, मुझे जीतना होगा, मुझे अपने सबके लिए बचाना होगा। हम देखते हैं वो कहता है कि इसके अंदर से रेड कलर का पावर मुझे महसूस हो रहा है, और इसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं जो कोर है, आई थिंक मे बी वो भी शायद रेड है क्योंकि इसके पास रेड कलर की ब्लेड है, तो आई थिंक ये रेड कलर का है, मतलब कि इसके पास स्ट्रेंथ है, इसकी इसकी स्टैक वगैरह ये सब बहुत पावरफुल है। यानी कि अगर मुझे इससे लड़ना है तो मुझे भी अपनी पूरी स्पीड का मतलब कि इस्तेमाल करना होगा। पर शुक्र है कि ये रीजनरेशन नहीं कर सकता। हो कहता है कि तुम गलती कर रहे हो बच्चे, और उसके ऊपर अटैक करता है। हम आमेगड के आर पार वो अपना एक पूरा हाथ कर देता है। हम आमेगड तक कि बाप रे इसने डाल दिया, पर लेकिन मुझे अभी भी कुछ करना होगा। डन, ये ले। और हम देते हैं वो उसकी स्टिक उसी के अंदर ही घुसेड़ देता है कि हाँ मैं इससे बाहर निकल गया, और उसके पूरे हाथ को अलग कर देता है कि तुमने मुझे अंडरस्टिमेट किया था, तुम जैसे तो मैंने कई मारे हैं बहुत पहले। ये सुन के होता है कि ओह रियली, और वो उसके पेट में अपनी लात मारता है और उसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। हम आमेगडी की हालत बद से बदतर होती है, और फिर वो अपने आप को वहाँ रीजनरेट कर लेता है कि तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में पता है, बट लेकिन बच्चे मैं बता दूं, मैं वुड टाइप हूँ समझे, तो मैं रीजनरेशन अपने आप को कर सकता हूँ। ये देखिए होता है क्या रीजनरेशन, इसके पास तो ये कैसे, मुझे लगा इसके पास रेड कोर है पर इसके पास तो ग्रीन कोर है जो को वुड को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट, इस टाइम पीरियड में 60 साल के अंदर ना केवल इंसानों ने, डीमंस ने भी अपने आप को वो था इवॉल्व कर लिया। वो कहता है तो तुमने मुझे अंडरस्टिमेट किया बच्चे, टेक दिस। और हम देखते हैं वो हमामेगडी के आर पार बहुत सारे अपने क्या होता है न्यूक्लियर नीडल्स को पार कर देता है। हमामेगडी को फिर अपने पास बुला लेता है कि गुड गुड, हाँ लगता है तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो बच्चे। हम आमेगडी कि मेरी बॉडी ऑर्गन्स बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, मुझे मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मुझे लगा था ये रीजनरेशन नहीं ले पाएगा, पर मैं यहाँ फिर से मरने वाला हूँ। ये सब कुछ मुझे अपनी पहली पुरानी ज़िंदगी जैसा महसूस हो रहा है कि पुरानी ज़िंदगी में भी मैंने सब कुछ खो दिया था। आई एम सॉरी एवरीवन, आई थिंक मैं कभी स्ट्रॉन्गेस्ट बन ही नहीं सकता था, मैं कभी किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। वो एकदम मर गया, बड़ा कमज़ोर है। देन कोई ना, इसे खा के अपना एवोल्यूशन और बढ़ाऊंगा।
चलो आ जाओ मेरे मुंह में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि क्या तेरी औकात है मुझे खाने की। और हम देखते हैं हमारे मिगड़ी के अंदर से एक कमाल का ओरा निकलता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। वो कहता बाप रे ये क्या है। हमारा मिगड़ता है तेरी औकात भी है मुझे तू खा सके। तू मेरा पूरा प्लान बिगाड़ रहा है कमीने। आई थिंक मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी कॉन्शियसनेस इसके अंदर अवेक करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं मामिक उठने लगता है। ये दिख के होता है कि ये कैसा टेरिफाइंग हो रहा है। बाप रे नहीं नहीं 6 विंग्स नहीं नहीं 6 ब्लेड 7 ब्लेड ये तो टोटल करके 8 ब्लेड। हम देखते हैं मामिक एक पूरे एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं वहाँ एक पाव का बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ये सब कुछ हम देखते हैं। वो सब कुछ डीमंस भी बाहर जो ब्लेडलेस डीमन जो होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। उनके ऊपर भी पावर का एक जोरदार प्रेशर आता है। वो सब मारे जाते हैं। हमारे के अंदर एवोल्यूशन शुरू हो ही रहा होता है। वो कहता है फाइनली मेरे 8 विंग्स आ ही गए आखिरकार। वो कहता है ये कैसा हो सकता है। वो कहता है हाँ तुमने मुझे पहचाना। आई एम योर किंग किड। वो कहता है 8 विंग ये पूरे पूरे 8 ब्लेड है तुम्हारे पास। दैट्स मीन तुम हमारे। वो कहता है नेल डाउन। वो नील डाउन कर देता है। वो कहता है चलो बोलो तुम्हारा क्या नाम है। वो कहता है क्रिम्सन माय लॉर्ड क्रिम्सन माय लॉर्ड। वो कहता है ओह क्रिम्सन। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने केके को जो कि जा रहा होता है। हम देखते हैं वो रास्ते में जितने भी आने वाले जितने भी डीमंस जो छोटे मोटे उन सबको वहाँ पे जान से मार रहा होता है। वो वहाँ पे उन सबको मारने के बाद वो कहता है कि मैंने पूरा एरिया सर्च मारा पर लेकिन मुझे यहाँ पे बस ये ब्लेडलेस डीमंस ही मिले हैं। वो डीमन कहाँ गया वो बच्चे मैं उनको नहीं 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 मुझे अपना सर्च टीम पूरा जारी रखना होगा। मैं वो गलती वापस नहीं कर सकता। तभी उसे भी वो पावर महसूस होती है। वो कहता है ये पावर बाप रे ये क्या है इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा। ये उस तरफ से आ रहा है मे बी आई थिंक वो वहीं पे है मुझे जाना चाहिए। हम देखते हैं मामिक वहाँ नीचे उतरता है। वो कहता है किंग आई एम सॉरी। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस जगह पे यहाँ पे ऐसी पावर होगी और तुम जैसे बेकार लो लेवल के क्रीचर भी मुझे धमकी दे सकते हैं। चलो मुझे जवाब दो। वो कहता है हाँ 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 आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। वो कहता है इतने समय से जब से मैं गायब हूँ बताओ क्या हुआ था। क्या मेरे वो 5 बाकी गुलाम वो 5 बाकी किंग्स अभी भी जिंदा है क्या। वो कहता है यस माय लॉर्ड वो पांचों अभी भी जिंदा हैं और बाकी उनमें कुछ भी नहीं बदला वो आज भी वैसे ही हैं। हो कहता है इट्स सेम कि वो लोग अपनी जिंदगी यहाँ अच्छे से जी रहे हैं। मुझे धोखा देने वाले इतनी अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। आखिरकार वो समय मैं भूल नहीं सकता था जब उन्होंने मुझे बिट्रे किया था। जब मैंने इस वॉरियर किंग की बॉडी को चुना था तो मेरे को लगा कि ये सच में बड़ा कमाल का है और एक्सपेक्टेशन भी सच्ची निकली। इसकी वेन्स इसकी मीडियंस बड़ी कमज़ोर है पर लेकिन जब से ये इस दुनिया में वापस टाइम ट्रेवल करके आया है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। आई थिंक ये लास्ट कॉन्शियसनेस है इसके अंदर मेरी। खैर कोई ना। यदि अगर मैं इस समय अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी पूरी अवेकनेस को हर तरफ फैला दूँ तो सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पर लेकिन इस समय ये बॉडी और ये पावर बड़ी कमज़ोर है। मुझे अपने आप को रीगेन करना होगा फिर से। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इस वॉरियर किंग की बॉडी के लिए मैंने बरसों से इंतज़ार किया। फाइनली वो सब कुछ पर लेकिन मुझे धीरे धीरे वापस रीगेन करना होगा जस्ट लाइक अपनी मेमोरीज वगैरह सब कुछ। यो मेजेस्टी आप बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। अभी इस टाइम पीरियड में सभी लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। वो कहता है इवोल्यूशन। मैंने थोड़ी कॉन्शियसनेस जागने के बाद थोड़ी मेमोरी चेक की कि ह्यूमंस भी इवॉल्व हो रहे हैं हायर से भी हाई ज़्यादा। यदि डीमंस की अगर मैं बात करूँ तो यदि किसी डीमन के एक है और अगर दूसरा भी वो इवॉल्व कर ले तो उसे इवोल्यूशन सेकंड स्टेज कहते हैं। बड़ा यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट चला है 60 साल के बाद। तुम्हें पता है कि आखिरकार हम डीमंस इतने ज़्यादा शक्तिशाली इतने ज़्यादा पावरफुल बाकी रेसेस से ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं। क्योंकि हमारे अंदर वॉरियर्स का खून है समझे। हमारे दादा परदादा वॉरियर्स रह चुके हैं इसलिए करंटली भी हम सब की ब्लड लाइन उनके अंदर है। तुम्हें पता है इससे भी ज़्यादा यदि अगर कोई डीमन किसी दूसरे डीमन को मार के उसके अंदर का कोर खा ले तो वो अपने आप को और भी ज़्यादा हाई लेवल पे इवॉल्व कर सकता है। ठीक उसी हिसाब से ह्यूमन में भी यही होता है समझे। पर लेकिन इंसानों को अगर डीमन खाता है तो आखिरकार हमारा इवोल्यूशन जल्दी होगा। बड़ी कमाल की अवेकनिंग मेमोरी है। तुम इवॉल्व कितने तक हुए हो और तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है। वैसे भी क्या तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो क्योंकि मुझे इस बच्चे को एक गिफ्ट देना है। वो एक गिफ्ट योर मेजेस्टी मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा मैं आपको कभी बिट्रे नहीं करूंगा। आप मेरे परमात्मा है मेरे गुरु हैं। होता देन मुझे गुरु दक्षिणा दो और उसको वहाँ पे जान से मार देता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड लाइन चाहिए। नाउ दे थिंक मुझे यही चाहिए चलो। और वो अपने स्टिंग्स को उनके अंदर जोड़ता है। वो कहता है हे लोनली ह्यूमन
तुम्हारी बॉडी अब से मेरी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी कमज़ोर हो, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा डीएनए में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सुप्रीम लेवल की डीमन की जेनेटिक डाल दिया जाए, तो आखिरकार जेनेटिक्स किस लेवल पे बदलेंगे, आखिरकार क्या क्या चेंजेस आएंगे, मुझे जानना है। आखिरकार मुझे जानना है कि आखिरकार किस हिसाब से और किस लेवल की तुम पावर अप कर पाते हो। मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल पे अभी मैं हूँ उस लेवल के बराबर पहुँचो ह्यूमन, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा और जब जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तब तक आऊँगा। हम देते हैं उसके डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं। वो कहता है अभी तो फिलहाल तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी ट्रेनिंग तो अब शुरू हुई है, जिंदगी अब तुम जियोगे सोल्जर किंग आर्थल। और उसके डीएनए में चेंजेस कर देता है और वो हम देखते हैं हमारे मेगनेटो की बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। हम देखते हैं हमारे मेगनेटो को एक सपना आता है कि किंग, हे मेरे किंग उठिए, मुझे मरना नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रही है। वो कहता है तुम नहीं मरोगे, हम घर वापस जल्दी पहुंचेंगे, मेरे साथ आओ। वो कहते किंग, हम सब ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, हाँ आप जिंदा हैं, आप होश में आइए। हाँ मेरा होश में होता है कि हाँ, ओह माय गॉड दैट्स अ ड्रीम, मेरी ओल्ड मेमोरीज। तभी एक आवाज़ आती है कि आर्थल, तो तुम उठ चुके हो, चलो ऐसा लगा कि तुम उठ चुके हो। वहाँ पे वो तीनों होते हैं, वो कहते गाइस तुम, हम देते हैं वहाँ पे ग्रेस उसको आराम से देख रही थी। वो कहते हे क्या हुआ, वो कहते वेट तुम्हारे बाल पहले से ज़्यादा अलग रह गए, जब से वो डीमन हमें लेके गया था तब से तुम्हारी आंखें भी बदल गई, तुम्हारे हेयर भी बदल गए। वो कहते क्या, ये बड़ी क्लोज है, तुम क्या कह रही हो। वो कहता होल्ड ऑन एक मिनट, तुम तीनों ऑलरेडी उठ चुके थे। मुझे जहाँ तक याद है वो वन ब्लेड डीमन हम चारों को साथ में लेके चला गया था, तो तुम कैसे। वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ बहुत मेमोरीज याद है। हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों होते हैं कि हमें बताओ बच्चे अंडरग्राउंड में क्या क्या हुआ था। हम आमेट उनको देख के कहता है ये तो बाकी दो कैप्टन है ना, हाँ जो कि वॉल के ऊपर खड़े थे। कैप्टन वो आप लोग यहाँ पे क्या। हम देते हैं वहाँ पे अपनी सेकंड वाली कहती कि हे शायद तक तुम्हें नहीं पता होगा पर लेकिन के ही है आखिरकार जो कि तुम्हें यहाँ लेके आया है। हम वो कहता है कि मुझे के कहना बंद करो। वो तो कम ऑन बेबी। हम देखते हैं हम उस फर्स्ट वाला कहता है कि इसने तुम लोगों को जो केव है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे इसने तुम्हें देखा, तुम चारों अनकॉन्शियस थे आखिरकार। और लकीली वो जो वन ब्लेड डीमन था वो भी वहाँ से जा चुका था, उसको भी लगता है शायद वहाँ किसी ने मार दिया था क्योंकि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी। और तुम लोग मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तुम लोग बड़ी बुरी हालत में थे, तो ये तुम्हें लेके आ गया। हम देते हैं वो कहते कि बाकी तीन तो बड़ी जल्दी उठ गए थे पर लेकिन तुम अंडरग्राउंड से निकलने के बाद तुम बड़ी देरी से उठे थे और तुम्हें सम चेंजेस भी है, लुक एट योर सेल्फ। हम देखते हैं वो उसे आईना देती है, वो कहते देखो मैं इस बारे में बात करी थी कि तुम्हें कुछ याद है केव के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ कि इतने चेंजेस तुम्हारे अंदर। वो कहते मेरे बाल, ये सच में मैं हूँ, ये कैसे हो सकता है। तब मुझे पता चला कि आखिरकार ग्रेस आखिरकार किसके बारे में कह रही थी, मेरे बालों के बारे में। ये तो अलग है, टाइम ट्रेवल करने के बाद मैंने तो अपना चेहरा वगैरह कुछ ध्यान से देखा ही नहीं था। मुझे इतना याद है जब वो केव में मुझे बहुत बुरी से मारा था तो मैं 90% अनकॉन्शियस हो चुका था, मेरी हालत मौत से भी बदतर हो चुकी थी। ये टाइम ट्रेवल करने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे खुद अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे, मेरी आइडेंटिटी कि मैं आर्थर हूँ ये मैं सबको कैसे बताऊँ, मैं ही हूँ आखिरकार, ये मैं सब कुछ कैसे। मुझे जहाँ तक याद है मेरी कॉन्शियसनेस मेरी बाद में आ गई थी जैसे भी मुझे जहाँ तक याद है केव के अंदर मैं अवेक हो चुका था, मैं डीमन के साथ फाइट कर रहा था, डीमन ने 90% मुझे मार दिया था, उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हम लेते हैं वो था तो ये बेहोश हो गया था फिर से, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा था। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ दीवारों के ऊपर खून लगा हुआ था, हद से ज़्यादा खून, और वो खून उस डीमन का था, साफ साफ देख के बता सकता हूँ। फर्स्ट वाला उसके पास आता है कि तो तुम्हारा नाम आर्थल है, द ग्रेट सोल्जर किंग आर्थर, यह नाम तो एकदम उनके ऊपर है। मैंने तुम्हारा एग्जामिनेशन ग्रेड देखे, तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे पर फिर भी तुमने उससे मॉन्स्टर से फाइट की, तुमने उसके अटैक को मैनेज किया और देखो तुम अब तो यहाँ हो। मेरा एक सवाल है, क्या तुमने कभी लाइफ में पहले भी डीमन से फाइट की है, क्योंकि मैंने तुम्हारी वो पिछली बार वाली बैटल देखी थी। वो नहीं 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 सर, आप कैसी बात करें, मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ। मैं डीमंस के ऊपर बहुत एनालिसिस करता था, मैं पढ़ाई करता था जिसके लिए कि किस प्रकार के कैसे डीमन हैं। ये देख के वो कहता थ्योरी टाइप अगर एग्जाम होता तो चलो मान ही लेते, पर लेकिन फाइट में कोई कौन क्या कैसे पढ़ता है। हे के आई थिंक तुम्हारे पास एक कमाल का वॉरियर आया है, तुम्हें ऐसे फ्यूचर में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए। ये सुन के क्या वॉरियर होता, दैट्स राइट, तुमने एग्जामिनेशन को पास किया, तुम एक वॉरियर बन चुके हो। ये हम देखते हैं ग्रेस कहती है हम सब पास हो गए, हमारी टीम पास हो गई। हम देखते हैं लूक कहता है कि हाँ अनफॉर्चुनेटली पर फिर भी हम सब पास हो गई, ये हमारा भाग्य था कि कैप्टन ने आखिरकार हमें बचा लिया था उस समय, और हमारी टीम आखिरकार हमारी टीम बन चुके हैं। वो कहती है एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है आथल। हम देखते हैं माई कहती है कि तुम पिछले 3 दिन से सो रहे थे, तुम्हें पता बाकी टीम्स ऑलरेडी मतलब कि अपने अपने आधे आधे मिशन कर चुके हैं। वो क्या कहा आधे आधे मिशन मतलब। हम देखते हैं कैप्टन कहता है कि जब
कोई टीम बनती है और टीम्स में मतलब कि क्या बोलते हैं, जो वॉरियर बन जाते हैं तो उनको टीम में बांट दिया जाता है और टीम्स को दिए जाते हैं मिशन है, बिगिनिंग मिशन, मिडिल मिशन। और तुम पिछले 3 दिन से लेट हो, समझे, और तुम्हारे पॉइंट है अभी 0, तुम्हारे पास अभी बहुत कम टाइम है। वो कहते क्या, हम देखते हैं अगले दिन वहाँ पे वो चारों चारों तैयार होते हैं। लोग कहते हैं कि देखो एक मिनट, क्या वो कैप्टन जियांग है? हाँ हाँ, देखो उनके साथ लगता है कोई नया बैच आया है वॉरियर्स का। हाँ, लगता है ये यहाँ अपना मिशन लेने आए हैं, पर लेकिन ये तो बहुत लेट हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों को पहले मैं बधाई देता हूँ कि तुम लोग चारों के चारों वॉरियर्स बन चुके हो। और दूसरी बात, तुम लोगों ने क्या बोलते हैं फर्स्ट ब्लेड डीमन से तुम लोगों ने सामना किया और तुम लोग बच भी गए, तो तुम लोग आखिरकार और ज़्यादा हाई रैंकिंग को डिजर्व करते हो। मैंने तुम लोगों के सामने पहले भी मेंशन किया है, तुम चारों अब से एक सोर्ड हो, समझे, और तुम्हारे सोर्ड का कैप्टन मैं हूँ। सो इट्स मीन तुम्हारी पूरी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझे। और तुम्हारी टीम को मिला के यहाँ पे टोटल करके 9 टीम्स है, समझे, जो कि मेरे अंडर में है। आई होप कि तुम लोग भी एकदम उन्हीं की तरह ताकतवर निकलो। हम आमिर करते कि यस सर, पर लेकिन ताकतवर से आपका क्या मतलब है? हम आमिर करते कि इस बार के जो वॉरियर्स के रूल है वो बड़े अलग है। 60 साल पहले के जो रूल है वो तो मुझे याद है, पर लेकिन अब के टाइम के अलग है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, समय बहुत हो चुका है। अब जो वॉरियर बनते हैं उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं, मुझे जानना होगा। लोग कहता है कि आर्थर, क्या तुमने कभी भी रूल्स के बारे में, सोर्ड लॉबी के बारे में नहीं सुना? उधर नहीं, मुझे थोड़ा समझाओ ना। उधर सच में, यानी कि तुम एकदम न्यूकमर हो यार, तुम्हें तो सच में कुछ नहीं पता। अगर मैं तुम्हें अभी बताऊँ ना, हम भी हमारा करंट स्टेटस जो है ना, हम एकदम बॉटम पे हैं, एकदम नीचे नीचे हैं, समझे। कैप्टन उनका कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि स्वॉर्ड रैंकिंग, समझे, स्क्वाड रैंकिंग, ना कि स्वॉर्ड, स्क्वाड रैंकिंग। हर कैप्टन जो है उसके अंडर में जितनी भी टीम्स होती है उन टीम्स के बीच में वो कंपटीशन कराता है, जिससे वो अपने इलाइट वॉरियर्स को आगे और आने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े बड़े कैप्टन्स के लिए तैयार कर सके, समझे। मेरे एक साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ये है रैंकिंग ऑफ स्क्वाड्स, समझे। इसके अंदर तुम्हारी रैंकिंग जो है वो 9th नंबर पे है, टोटल करके 9th है, और तुम लोगों को टोटल करके 8 टीमों से और ज़्यादा कम्पीट करना है। यदि तुम नंबर 1 पे आ जाते हो तो तुम मेरे अंडर में आने वाले इलाइट सोल्जर्स माने जाओगे, समझे, इलाइट वॉरियर्स। तुम लोगों को बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा करने होंगे, अलग अलग लेवल के, अलग अलग मिशन, समझे, हार्ड से भी हार्ड और इजी से भी इजी, जिससे तुम रैंकिंग अपनी पुश कर सको। हर महीने मतलब कि स्कोर रैंकिंग का अपडेट आता है, समझे। और हर साल मतलब कि हर कैप्टन के पास उसकी 2 खुद की इलाइट टीम होती है, समझे, यानी कि 9 में से 2 इलाइट ही बंदी टीम सी आगे बढ़ पाती है, फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आने वाली, समझे। और बाकी 6 वापस नीचे रह जाती है और उनको वापस पार्टिसिपेट करना पड़ता है, समझे। और अगर कोई भी हर आने वाले मतलब कि हर महीने होने वाले अपडेट के अंदर अगर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हैं ना उनकी टीम, उनकी स्क्वाड, तो उसे रिवॉर्ड भी मिलता है, समझे। और जो स्क्वाड एकदम एंड में आती है, एकदम लास्ट में, उसे यहाँ की क्लीनिंग स्क्वाड बना दिया जाता है। उनको मतलब कि पूरे महीने पूरी सिटी को अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, समझे। ये सुन के होता है ओह, अब पता चला कि आखिरकार हमारा शहर इतना साफ सुथरा क्यों रहता है। आखिरकार खुद वॉरियर्स यहाँ को साफ करते हैं। होता हाँ, ये वॉरियर्स का नियम है, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए तो उनकी ये सजा होती है। उसके बाद उनको आगे और मिशन पे भेज दिया जाता है। लियो सीटो, यानी कि हमारे मिथिल को कह रहा होता है कि लियो सीटो, आज से तुम इस कोड की लीडर हो, समझे, और तुम्हारा सबसे हाई स्कोर होना चाहिए। एनी ऑब्जेक्शन किसी को है? वो तो नहीं सर, आई थिंक मिस ल्यू को आपने बना के एकदम सही काम किया है। वो तो हाँ, आखिरकार ये ताकतवर भी जो है, हमारा मानता है कि ये रिग्रेट करेंगे मुझे ना चुन के, क्योंकि मेरी आखिरकार मैं किंग रह चुका हूँ अपनी पुरानी जिंदगी में यार, इनसे ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है। हम देखते हैं वो कितनी की टेंशन लीजिए, मैं सारे मिशन को पूरा करूंगी। हम वो अपने मन में खुश होती कि ये स्कोर की कैप्टन बन गई, यस, मैं जानती थी क्योंकि मैं इसे कैपेबल हूँ यार। हम देखते हैं वो तो ऑल है, ठीक है। तो दोपहर हो चुकी है, तुम लोग जल्द से जल्द मिशन हॉल पे जाके वहाँ पे अपने मिशन चूज कर सकते हो मिशन बोर्ड पे, ठीक है। बाकी जल्दी अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करो। और हाँ, अपने जो सूट है ना, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लोगों ने कोई ऐसे वैसे सूट नहीं पहने हैं। ये है नैनो सूट, समझे, जो बैटल में काम आते हैं। यदि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। और डिसमिस जाओ। वो कहती है ठीक है सर। ल्यू कहती है चलो हमें जल्द से जल्द मिशन बोर्ड पे जाना है, हम ऑलरेडी 3 दिन लेट हैं। होती वेट, रुक जरा, अभी एक इंपॉर्टेंट काम बाकी है। वो बोलते क्या इंपॉर्टेंट काम? कैसा? बोलते क्या इंपॉर्टेंट काम? मैं कैसे भूल गई, ये मेरा फर्स्ट डे आज कैप्टन के रूप में, मैं कैसे भूल गई? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? वो बोलती एक ग्रुप सेल्फी सेलिब्रेशन के लिए। ये सुन के क्या हम में थे कि हाँ सही कहा, एक ग्रुप सेल्फी। हम लेते हैं, वो चारों चारों सेल्फी लेते हैं। कैप्टन वहाँ पे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है? वहाँ पे हम देखते हैं सेकंड वाली कहती है कि तुमने कहा था कि उस वन ब्लेड डीमन की केव के पास में कोई भी, बोले तो आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मतलब कि दूसरा डीमन नहीं था, ना कि मतलब कि ब्लेडलेस डीमन और ना ही कोई ब्लेड वाला डीमन, कोई नहीं था, सब मारे गए थे। और यहाँ तक कि फ्लोर के ऊपर भी बहुत ज्यादा खून भी लगा हुआ था। और तुमने अब तक उसके बारे में भी सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, तुम्हें भी इस बारे में पता नहीं चला। हे, तुम्हारा क्या लगता है वो किड कैसा होगा?
वो कहता है कि सच में मेरा आर्थर के ऊपर एक सबसे बड़ा शक है, बहुत बड़े वाला शक है। जब जब मैं उसे देखता हूँ मुझे उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट महसूस होता है, एकदम अलग ही लेवल का ऑरा मुझे महसूस होता है। वो ऑरा बहुत फैमिलियर है। यदि अगर मैं उस ऑरे के दायरे के बारे में बताऊँ तो हम तीनों भी अगर अपने ऑरा को मिलाए ना तो भी उसका ऑरा हमसे ज़्यादा सुपीरियर है। हम देखते हैं सेकंड वाली उसे पीछे से पकड़ लेती कि कम ऑन के तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो बच्चा है, आखिरकार बच्चों की सेफ्टी हमारा काम है। वैसे भी बच्चे तभी बड़े होंगे जब वो अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना सीखेंगे। तुम एक अच्छे से पिता बनने के काबिल नहीं हो अब तक। टेंशन मतलब उनकी स्कोर नहीं आ रही कि ये मेरा वादा है। वो तो तुम ये क्या बकवास करी हो। वो कहता है खैर चलो के इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ो, कुछ और अलग चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। जैसे कि बर्थडे कब आ रहा है तुम्हारा। हम देखते हैं मामा के वहाँ पे मिशन हॉल में होते हैं। वो कहते हैं कौन सा मिशन है, ग्रेट देखो यहाँ मिशन ए लेवल के मिशन है, ये तो बड़े कमाल के हैं, बड़े 10 पॉइंट मिलते हैं इनसे। वो तो आर्थर तुम्हें क्या नहीं पता ए लेवल के मिशन के बारे में। ए लेवल के मिशन बड़े हाई लेवल के मिशन होते हैं, बड़े पावरफुल मिशन होते हैं, समझे। इनको एक्सेप्ट करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। वो तो हाँ एट लास्ट ए लेवल का मिशन वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मिशन होते हैं। वो बताता है मतलब कि लुक बताता है कि कंपेयर करूँ कि सी और बी लेवल के मिशन को, तो सी लेवल पे मिलता है 3 नंबर और बी लेवल पे मिलते हैं 6 नंबर, समझे। तो टोटल करो तो इन दोनों की ग्रुप के अगर मिशन जोड़ें तो 10 नंबर बनते हैं। और वहीं ए क्लास का मिशन, ए लेवल का मिशन इकलौता 10 लेवल का मिशन है। कंपेयर करें यदि अगर कोई बंदा एक ए लेवल का मिशन करता है ना तो मतलब कि एक बी लेवल का और एक सी लेवल के मिशन के बराबर होता है। तुम्हें पता है ये बहुत हाईएस्ट होता है। और अगर माने बी और सी लेवल के मिशन तो ये थोड़े सेफ होते हैं, इनके अंदर जान बचने के चांसेस होते हैं, जबकि ए में नहीं होते मेरे भाई। वो कम ऑन इन द केस वो वहाँ पे दोनों साथ में बोलते हैं कि हम ये सारे ही लेंगे, हम ये सारे ही करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। हाँ दोस्तों जानता हूँ वीडियो बड़ी लेट आ रही है पर क्या करूँ यार, आखिरकार थोड़ा सा अभी बिजी हो गया था और अभी मैं कोई नया टैब लेने का सोच रहा हूँ, जिसके कारण क्या है कि मैं और वीडियो बना सकूँ। फर्स्ट चैनल के ऊपर मैं थोड़ी और लॉन्ग वीडियो 1 घंटे की वीडियो से मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे डालना है अब 3 या 4 घंटे की वीडियो, जिसके लिए मुझे थोड़ा अच्छा सा डिवाइस चाहिए। सेकंड चैनल पे भी अब मैं चाहता हूँ कि डेली वीडियो डालूं, पर लेकिन बहनचोद टाइम ही नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है यार, कसम से लाइफ में इतना बिजी हो चुका हूँ आखिरकार कि टाइम नहीं मिल पाता। फर्स्ट चैनल के लिए वीडियो बना लूँ वो भी काफ़ी होता है, पर लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द सेकंड चैनल के लिए भी वीडियो बना ही लूँ आखिरकार। खैर कोई ना, बनाएंगे ज़रूर बनाएंगे। मेरा तो अभी विचार यही है कि आखिरकार जैसे ही नया डिवाइस लेके आऊँगा ना, नया टैब कोई बड़ा सा पैड, उसके अंदर बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर स्टोरेज भी अच्छा होगा, वो उनके अंदर काम करना भी आसान हो जाएगा मेरे और मेरी वाइफ के लिए। सो इसलिए बाकी तुम लोगों को क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर मैं बात करूँ ये किसका कॉल आ गया, प्रिंस एक्सप्लेनर, ये क्या कहना चाहता आखिरकार। खैर चलो कोई ना, बात करेंगे। खैर मान लीजिए चलो मुद्दे पे आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो और ज़्यादा टाइम पे और जल्दी लाने की, ठीक है। अबे यार उठा रहा हूँ यार, मतलब कि लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिलहाल अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाकी मैं देख लूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यदि अगर आप लोगों को ये मानवा, क्योंकि ये फर्स्ट मानवा है, कोरियन मानवा है मेरी, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी फटी जा रही है, पर फिर भी ऐसे ही अब मैं आगे मानवास भी लाता रहूँगा, मानवा भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे से क्या बोलते हैं मेरे साथ कोलैब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।